हम तो बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत सारे लोग हमारी मोहब्बत की आहें भरते हैं, तो आप कैसे तीन दोस्त कह रहे हैं? कान खोल के सुन लो, ओ दुनिया की रंग रंगीलियों में रहकर जिंदगी गुजारने वालों, ओ दुनिया की रंग रंगीलियों में बहकर अपने खुदा से दूर भागने वालों, ये दुनिया एक धोखा है, शराब है दुनिया एक। ये शराब जैसे एक धोखा होता है वैसे एक दुनिया धोखा है। ये हकीकत ये है। ओ पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वालों, ओ पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे रौंदने वालों, तुम कितनी भी दुनिया से मोहब्बत क्यों ना कर लो, लेकिन जब तक तुम दुनिया में रहोगे, जिस दिन जाओगे तो सिर्फ तीन दोस्त। कान खोल के सुने, उन तीन दोस्तों की वजाहत करूं इस चंद मिनट की गुफ्तगू में, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह हमें महफूज फरमाए इस दुनिया की मोहब्बत से। दुनिया एक साई की तरह है, अगर आप इसके पीछे भागो तो ये कभी आपके हाथ नहीं आएगी, और अगर आप इससे आगे निकल के भागने की कोशिश करो तो ये आपके पीछे पीछे आती है। दुनिया एक साई की तरह है। इंसान दुनिया में रहता है, कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, कितना भी दुनिया की दौलत क्यों ना कमा ले, कितना भी धन क्यों ना कमा ले, कितना भी रुपया पैसा हीरा जवाहरात क्यों ना कमा ले, कितने भी दोस्त अहबाब क्यों ना बना ले, अच्छा बुरा कितना भी क्यों ना कर ले, लेकिन जब एक दिन मौत का वक्त करीब आता है, और जब मौत करीब आने लगती है, और जब मौत का फरिश्ता उसके सामने आके खड़ा होता है, कान खोल के सुन लो, ये बड़ा नाजुक वक्त होता है। मौत का फरिश्ता जब कान में आके मौत की खबर सुनाता है तो ये बड़ा नाजुक वक्त होता है। इंसान का रोंगटा खड़ा हो जाता है, आंखें फट जाती है, इंसान की पुतली ऊपर चढ़ जाती है। हाँ, ये कौन सा मुझे पैगाम सुना दिया तूने, लेकिन अफसोस उस पैगाम के बाद तुझे कोई पैगाम सुनना नसीब ना होगा। ये तेरी जिंदगी का आखिरी पैगाम होता है जो मौत का फरिश्ता तेरे कान में आकर कहता है। जब मौत करीब आती है तो दुनिया के अंदर इंसान तीन दोस्त बनाता है, जो मैंने कहा था। जब मौत का वक्त करीब आता है तो तीनों दोस्त अपना अपना किरदार अदा करते हैं। एक दोस्त का नाम है माल, जो तूने दुनिया में रह करके कमाया था, जो तूने बिजनेस के जरिए, तिजारत के जरिए, खेती के जरिए, बाड़ी के जरिए, झूठ बोल के, सच बोल के, लोगों का गला दबा के, चोरी करके, डाका करके, कमीशन खोरी करके जो तूने कमाया था, वो तेरा एक पहला दोस्त है माल। जब मौत का वक्त करीब आया और जब तू बीमारी में मुब्तला हुआ या किसी तकलीफ में मुब्तला हुआ, तो तेरा दोस्त जो माल है सबसे पहले तेरे सामने आके कहता, मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं, अगर तू बीमार है तो क्या हुआ, मैं तेरा दोस्त हूं ना, चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूं। माल के जरिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराया जाता है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टरों की फीस दी जाती है। वो दोस्त उसका काम कर रहा होता है, वो दोस्त उसे झुकने नहीं देता, अभी गिरने नहीं देता, परेशान नहीं होने देता। अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों की फीस दी जा रही है, डॉक्टरों की फीस दी जा रही है, दवाएं लाई जा रही है। कौन सा दोस्त काम आ रहा है? माल वाला। ये तेरा पहला दोस्त था। लेकिन एक दिन वो आता है मेरे अजीज, जब इंसान की तबीयत जवाब दे जाती है, जब मौत उससे और करीब होती है और जब उसकी बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, एक दिन वो लाइलाज हो जाता है और जब उसका दाना पानी दुनिया से उठने लगता है, तो हॉस्पिटल का डॉक्टर भी जवाब दे के कह देता है, अब मेरे बस की बात नहीं, इसे घर ले जाओ, अब मैं इसका इलाज करने से कासिर हूं, मेरे पास कोई ऐसी दवाई की खुराक नहीं जो मैं इसको शिफायाब कर सकूं। घर वाले आंसू बहाते हुए, कफे दस्त मलते हुए अपने उस अजीज को घर वापस ले आते हैं। तेरा पहला दोस्त जो माल था, उसने तुझे अलविदा कह दिया तेरी देखती आंखों, अब मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकता। अफसोस, सद अफसोस, जिस माल के लिए हमने झूठ बोला, सच बोला, दुनिया को सताया, हराम के जरिए कमाया, आज उसने खुली आंखें हैं हमारा साथ छोड़ दिया, बेवफाई कर गया।
बोलो कर गया कि नहीं कर गया। उसके बाद दूसरे दोस्त का नंबर आता है जिसको हम अजीज अकरबा के नाम से याद करते हैं। हमारे भाई आ गए, हमारे खानदानी आ गए, रिश्तेदार आ गए, महल्ले पड़ोस के आ गए। परेशान ना हो, उठना नहीं है, उठना नहीं आता तो हम उठाएंगे, बैठा नहीं जाता तो हम बैठाएंगे, खड़ा नहीं हुआ जाता हम खड़ा करेंगे, खा नहीं सकता हम खिलाएंगे, चल नहीं सकता हम सहारा दे के चलाएंगे। ये दोस्त तेरा काम कर रहे हैं, तेरे अजीज अकरबा, तेरा जो दूसरा दोस्त है तेरे सामने आ गया। लेकिन जब मौत का फरिश्ता कान में आके मौत का परवाना सुनाता है और ये कहता है कि हम मैं रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, तो अब इसे दोस्तों की भी खबर नहीं रहती है और ये अपना काम करके चला जाता है, इसकी रूह को कब्ज कर लेता है। इसकी आंखें पहली की पहली रह जाती हैं। अब इसकी आंखें खुली है मगर दोस्तों को देख नहीं सकता। इसके पास जबान निकली है मुंह से बाहर लेकिन उनसे बात नहीं कर सकता। इसके कान खुले हैं लेकिन उनकी आवाजों को सुन नहीं सकता। बताइए मुझे, आज जो इसके दूसरे दोस्त है, ये दूसरे नंबर का दोस्त जो अजीज और अकरबा है, आज ये भी साथ छोड़ने के करीब है। आज वो भी इससे कोई बात करने तैयार नहीं है, आज इसे भी कोई बात सुनाने तैयार नहीं है। आज ये इनसे अजनबी होता चला जा रहा है। ये अपनी आखिरी रस्म अदा कर रहे हैं, गुस्ल दे रहे हैं, कफन पहना रहे हैं, कांधे पे सवार करके नमाज जनाजा पढ़ के कब्र में दाखिल कर दिया। आए हाय, उसके बाद में जो इन्होंने बेवफाई की है वो बयान करने से कासिर है मेरी जबान। मुर्दा कब्र में चीख चीख के कह रहा था, हाय मेरे पड़ोसियों कहाँ गए जो मेरे बगैर तुम्हें करार नहीं आता था। ओ मेरे रिश्तेदारों कहाँ गए, जब तक मुझसे फोन पर बात नहीं कर लिया करते थे तुम्हें नींद नहीं आती थी। ओ वो मेरे भाइयों कहाँ गए, जब तक कि मुझसे तुम जो है बात नहीं करते थे, मेरे पास नहीं बैठते थे, तुम्हें करार नहीं मिलता था। कहाँ चली गई मेरी बीवी, कहाँ चले गए मेरे बेटे। कब्र में चीखता है लेकिन सब उसकी तरफ पीट करके वापस आ जाते हैं, एक भी उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता। हाय तेरे दूसरे दोस्त ने भी तुझसे कैसी बेवफाई की है। अल्लाह अकबर। दुनिया बेवफाई का नाम है मेरे अजीज, दुनिया पीठ फेरने का नाम है मेरे अजीज। किस दुनिया से तू दिल लगा बैठा है, किस दुनिया को तू दिल दे बैठा है। हाय हाय। फिर एक फरिश्ता आके कहता है, कहाँ गए तेरे वो दोस्त जिनकी महफिलों में तुझसे उनकी महफिलों की रौनक बढ़ा करती थी। तेरे दोस्त कहाँ गए जो तेरे बगैर खाते नहीं थे, तेरे बगैर शॉपिंग नहीं करते थे। आज वो तेरे दोस्त देख तुझसे पीठ फेर के जा रहे हैं। वो चीखता है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अल्लाह अकबर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। फिर बारी आती है तीसरे दोस्त की जिसका नाम है आमाल। यानी पहला दोस्त था माल जिसने बीमारी में साथ दिया, दूसरा दोस्त था अजीज व अकारिब जिसने के बीमारी में और मरने के बाद भी कब्र तक साथ दिया, तीसरा दोस्त है आमाल, अब कब्र में साथ देने के लिए तैयार है। अब अगर आमाल अच्छे नहीं है तो ये सामने से तेरा आमाल कह रहा होता है तूने चोरी की है, आज इसका बदला मिलेगा। तूने जिना किया है, मैं तेरा अमाल बोल रहा हूं, इसका बदला मिलेगा। तूने शराब पिया है, इसका बदला मिलेगा। तूने जिना किया, इसका बदला मिलेगा। तूने लोगों को सताया, इसका बदला मिलेगा। तूने झूठ बोला, इसका बदला मिलेगा। तूने अमानत में खयानत की, तुझे बदला मिलेगा। तूने कम और ज्यादा तोला, तुझे बदला मिलेगा। तूने लोगों की बेटियों को गलत निगाहों से तका है, तुझे बदला मिलेगा। तूने लोगों के टांके डाले हैं, तुझे बदला मिलेगा। तूने लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाई, तुझे बदला मिलेगा। तूने लोगों को सताया, बदला मिलेगा। पड़ोसियों का हक मारा, तुझे इसका बदला मिलेगा। तूने वालिदैन को सताया, तुझे इसका बदला मिलेगा। तूने वालिदैन को जो है तकलीफ दी, उनको जो है गालियां बकता था, इसका बदला मिलेगा। तूने भाइयों का हक मारा, तुझे इसका बदला मिलेगा। ये है तेरा तीसरा दोस्त जो सामने से ही तेरी मुखालफत कर रहा है। हाँ, अगर अल्लाह के फजलो करम से तूने आमाल अच्छे किए हैं, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत का पट्टा गले में डाल के गया है, नमाज और इताअत करके गया है, इबादत करके गया है, तो एक तरफ से तेरी नमाजें आती हैं, फिक्र ना कर, हम तेरे दोस्त तेरी कब्र में तेरा साथ देने आ गए, ये तेरी नमाजें हैं। एक तरफ से रोजा आता है, मेरे दोस्त टेंशन ना ले, मैं तेरा रखा हुआ रोजा हूं।
एक तरफ कुरान की तिलावत आती है, आवाज आती है मेरे दोस्त परेशान ना हो, मैं तेरी की हुई कुरान की तिलावत हूं, आज मैं तुझे यहां गमगीन और गमजदा नहीं होने दूंगी, आज तेरे दिलजोई के लिए तेरी कुरान की तिलावत तेरे पास आती है। सदकात तेरी कब्र में आके कहते हैं आज तुझे हम परेशान नहीं होने देंगे, ये तेरा किया हुआ सदका है, तो तूने गरीबों में सदका दिया था, आज वो सदका तेरी कब्र में काम आता है। अल्लाह अकबर। तेरा हज तेरी नमाज तेरे कब्र में काम आएगा, तेरी नमाज तेरी कब्र में काम आएगी, तेरी तिलावत तेरी कब्र में काम आएगी, हुस्न सुलूक अच्छा अखलाक गरीबों को खिलाना पिलाना तेरी कब्र में काम आएगा। और उस सबसे बढ़कर जब फरिश्ते तुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहे होते हैं और घबराहट के आलम में होता है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत भी वहां पर काम आती है और एक आवाज आती है, गुलाम घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां पर तेरे माँ की मोहब्बत तेरे बाप की शफकत काम ना आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। फिर मदीने वाले की रहमत पुकारती है, फिर नबी के जलवों का इसे दीदार होता है, फिर नबी का दीदार इसे होता है, मुस्तफा के जलवों में ये गुम होता है, और जब मुस्तफा का दीदार करके ये मचलता है तो फिर खुदा की कसम इसके ऊपर इनाम की बरसात होने लगती है। फरिश्ते कहते हैं तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया, तूने मदीने वाले मुस्तफा को पहचान लिया है, उनकी मोहब्बत को पहचान लिया है, उनसे मोहब्बत करके आया था, फिर तो जन्नत में इसका मुकाम होता है और इसकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दिया जाता है, इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, इसकी कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है, फिर तो जन्नत की आराम और आसाइश इसको इसकी कब्र में मुहैया करा दिए जाते हैं और कह दिया जाता है एक दुल्हन की तरह सोता रहे, अब कयामत तक तुझे कोई जगाने के लिए आने वाला नहीं है, आज सुकून की नींद सोता रहे, अब तुझे कयामत में ही उठना है और मैदान महशर में रब के सामने तुझे रूबरू होना है। इंसान के तीन दोस्त हैं, ए लोगों दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, जो तेरा तीसरा दोस्त आमाल है उसे अच्छा कर ले ताकि तुझे कब्र में भी काम आए, मैदान महशर में भी काम आए।